हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का हिट कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हर दिन शेयर करते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात की लगभग ये जो कंपनी जब 300 के आसपास थी तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तब से मैं आपके साथ, आप भी दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी अच्छे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना चाहते हो तो लगभग आपको ये कंपनी 300 के आसपास फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाली। और आज आपको कंपनी लगभग 700 के आसपास अभी देखने को मिल रही है। यानी कि अप्रॉक्सिमेटली जिन भी लोगों ने 300 के आसपास या खरीदा होगा कंपनी को, लगभग उनको 2 गुना दोस्तों प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन 2 गुना प्रॉफिट बैग अगर दोस्तों मिल रहा होगा तो भी कंपनी में आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी या फिर कंपनी को बेचना नहीं है। आपको फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों होल्ड करना है, क्योंकि आने वाले 5 से 10 सालों में आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम रहने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज काम करती है उनमें दोस्तों बहुत ज्यादा में बूम देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये जो 2 सेक्टर है प्लस जो थर्ड सेक्टर है, एक तो केमिकल सेक्टर, यानी कि तीनों के तीनों सेक्टर में दोस्तों आने वाले समय आपको बड़ा पैसा कम कमा के कंपनी दे सकती है। उतना गजब का कंपनी में पोटेंशियल है और आने वाले समय ये भी दोस्तों कंपनी आपको बूम में देखने को मिल पाएगी। और जो थर्ड लगभग फोर्थ सेक्टर, स्टील सेक्टर, ओके, स्टील इंडस्ट्री बोल सकते हो, स्टील सेक्टर बोल सकते हो। स्टील सेक्टर में भी आपको फ्यूचर के हिसाब से बहुत बड़ा पैसा कंपनी कमा के दे सकती है। इन जो भी मैं आपके साथ सेक्टर शेयर कर रहा हूँ उसे आप डायरी पर नोट कीजिएगा। और उससे भी जो भी सेक्टर के आप कंपनी अगर पिक करना चाहते हो तो हो सके तो आप लगभग कंपनी है जो कि मार्केट लीडर दोस्तों आप चूज कर सकते हो। जो भी कंपनी टॉप पोजीशन पर रैंक करते उस कंपनी को पिक कीजिएगा। अगर आपको कंपनी पसंद है आप कंपनी की स्टडी कीजिएगा, बाद में कंपनी में निवेश कर सकते हो। देखिएगा, आज की वीडियो में बात करने वाले विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात कीजिए तो आज के दिन ज्यादा हमें दोस्तों मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन कंपनी के अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, कंपनी ने 1 महीने में हमें 10% के आसपास हमें कंपनी में मुनाफा देखने को मिल चुका है। यह विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, जैसे कि और भी बहुत सारे कंपनीज है, एफएल हो गए, डिक्सन हो गए, ओके, या फिर इंडिया मार्ट हो गए। जब भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है तभी कंपनी में हमें हलचल देखने को मिल जाती है, तभी कंपनी में दोस्तों हमें तेजी देखने को मिल जाती है। वैसे अभी जैसे कि दोस्तों आपको बताएं जो कि अक्टूबर महीने में, ओके, 13 अक्टूबर को जो कि इन्फोसिस का रिजल्ट या होने वाले Q2 का रिजल्ट दोस्तों यूनियन कंपनी ने यहाँ लॉन्च किया है, डेट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही आपको बताएं, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट किसी भी सेक्टर का या अनाउंस होता है उससे पहले कौन से दोस्तों सेक्टर का रिजल्ट आता है? आईटी सेक्टर का रिजल्ट आता है। और जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो हो गए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गए, ओके, और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो उन कंपनीज का भी पहले हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो इन्फोसिस ने अपनी यह डेट डिक्लेयर कर ली है, आप यह नोट कीजिएगा, 13 अक्टूबर जो कि इसका डेट हमें Q2 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो इन्फोसिस की अगर बात करें तो अभी तक हमें इसका Q2 का दोस्तों रिजल्ट की डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों विप्रो में 2 बड़े हमें खबरें देखने को मिल रही हैं, ओके, बड़ी खबरें यानी कि इसका जो इंपैक्ट है हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर कंपनी के ऊपर पड़ते हुए सामने आ जाएगा। वैसे पिछला मैं एक दोस्तों न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विप्रो में लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनके क्लाउड बिजनेस में किया है, जो कि फ्यूचर के हिसाब से अब ये जो $1 बिलियन है आने वाले समय 50 बिलियन भी हो सकते हैं, 100 बिलियन भी हो सकते हैं और 200 बिलियन भी हो सकते हैं। अगर इनका इतना बड़ा पैसा अगर इस इन्वेस्टमेंट से बढ़ेगा तो कंपनी में जरूर हमें दोस्तों ज्यादा हमें कंपनी में इनके शेयरहोल्डर्स को रिटर्न देखते हुए सामने आ जाएगा। तो ये तो ऐसे मैंने आपके साथ शेयर की ली कि कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी है। देखिएगा, विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो अवॉर्डेड मल्टी ईयर आईटी मैनेज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाय लीडिंग कन्वर्ज सोल्यूशन प्रोवाइडर इन मलेशिया में विप्रो की अगर बात की, इनको बहुत बड़ा हमें ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आपको पता है कि विप्रो की अगर बात की जाए, इन्फोसिस की अगर बात की जाए, जो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं उनके बड़ा बड़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, कंपनी की पार्टनरशिप होते हैं, ओके। सबसे अगर ये पार्टनरशिप हो गई, ये बड़ा अवार्ड मिला या फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले या फिर बड़े ऑर्डर मिलते हैं, ओके, इन सभी चीज़ें के लिए दोस्तों कौन कंपनी को या ऑर्डर या कंपनी को मिलता है या फिर पार्टनरशिप कंपनी को, तो किस रेटेड होती है? एक ही रेटेड कंपनी को दोस्तों बहुत बड़ा में या मौका मिलता है कि कंपनी में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूचर में दोस्तों कंपनी रेवेन्यू या जनरेट कर पाती है। तो इसके चलते कंपनी में हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिल चुका है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इंपैक्ट पड़ते हुए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट खबर के ऊपर, यानी कि दूसरी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। देखिएगा, विप्रो अचीव्ड AWS लेवल 1 मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पिटेंसी स्टेटस। यानी कि आपको पता है कि विप्रो की अगर बात किया तो बहुत अलग अलग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर, जिसके चलते कंपनी की अगर बात की देखिएगा बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। विप्रो लिमिटेड अ लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस कंपनी अनाउंस दैट इट हैज अचीव्ड Amazon वेब सर्विस यानी कि AWS लेवल 1 मैनेज सर्विस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर यानी कि MSSP कॉम्पिटेंसी स्टेटस। दिस डिजिग्नेशन
recognize that Wipro has successfully met AWS requirement for the baseline of managed security service to protect and monitor essential AWS resources 24/7 नोन एज लेवल 1 मैनेज सर्विस जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज। यानी कि विप्रो की अगर बात की जाए हम बोल सकते इन्होंने एक AWS जो लेवल है उन्होंने अचीव किया है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के चलते कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ में रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का जनरेट हो जाता है। अगर आप इनके रेवेन्यूज देखोगे, अगर आप इनके नेट इनकम देखोगे या फिर आप इनके नेट प्रॉफिट देखोगे तो आपको बहुत गजब का दोस्तों कंसिस्टेंसी किस कंपनी में मैटर करती है आपको एक बड़ा एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कंपनी जनरेट करे और बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है। मैंने दोस्तों एक ग्राफ भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद होगा तो लगभग कौन सा ग्राफ था कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड दोस्तों कंपनी का बड़ा ग्राफ था, जो आईटी सेक्टर के टॉप मोस्ट 5 जो कंपनीज निकल के आते उसमें से सबसे ज्यादा कंपनी के जो रेवेन्यूज हमें बढ़ते हुए सामने आ रहे विप्रो के दोस्तों सबसे ज्यादा रेवेन्यूज बढ़ चुके। और एस्टिमेटेड जो रेवेन्यूज का दोस्तों जो यानी कि सोच है कि अभी एक प्रिडिक्शन दे रहे कि आने वाले समय में जो क्वार्टर का जो रेवेन्यूज हमें जनरेट होगा या फिर 2021 का कि ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आने वाले समय में भी टॉप मोस्ट में किसका दोस्तों ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो पाएगा, विप्रो का दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये एस्टिमेटेड रेवेन्यूज हमें देखने को मिल रहे, यानी कि इतना अगर कंपनी में टॉप मोस्ट रेवेन्यूज अगर कंपनी जनरेट करेगी तो जरूर इसका फायदा हमें शेयर होल्डर्स को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया तो एस्टिमेटेड रेवेन्यूज कितना हो सकता है, ओके कितने हद तक विप्रो का हमें जनरेट हो पाएगा, ओके सबसे ज्यादा विप्रो का हमें डेवलप होते हुए सामने आ सकता है। तो देखिएगा अभी इसका जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट हमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, देखिएगा लगभग 22% के आसपास जंप, नेट इनकम में 35% के आसपास जंप, डायलूट ईपीएस में 40% के आसपास जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 10% के आसपास जंप हमें देखने को मिल रहे। आपको दोस्तों पता है कि ये जो विप्रो है, इन्फोसिस, जब भी रिजल्ट आता है क्वार्टर रिजल्ट जब भी किसी भी कंपनी का यहाँ निकल के आता है तब कंपनी में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा कंपनी में मूवमेंट दोस्तों देखने को मिल जाती है और कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ में तेजी देखने को मिल जाती है। आपको दोस्तों अगर याद होगा, अगर पिछले क्वार्टर 1 के अगर रिजल्ट्स की अगर बात करें तभी आपको पता होगा कि रिजल्ट से पहले ही कंपनी में ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिला था और कंपनी लगभग 10% के आसपास हमें कंपनी में तेजी देखने को मिल चुकी थी। अभी देखिएगा विप्रो में उससे भी पहले हमें दोस्तों तेजी देखने को मिले। अगर रिजल्ट के बाद क्वार्टर टू रिजल्ट के बाद अगर कंपनी बिल्कुल भी आपको या प्रॉफिट नहीं देगी या फिर कंपनी में अगर आपको बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी तो कंपनी को बेच मत कीजिएगा, कंपनी को सेल मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट से पहले कंपनी में हमें दोस्तों तेजी देखने को मिल जाते हैं, ये ऐसे मैक्सिमम कंपनी होती है। सेकंड टाइप की कंपनीज कैसी होती है, जैसे कि किसी भी कंपनी अगर क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट होता है, रिजल्ट लगने के बाद कंपनी में तेजी आती है, या फिर थर्डली ऐसे भी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आया है, कंपनी में रिजल्ट से पहले भी आपको कंपनी में तेजी देखने को नहीं मिली, रिजल्ट लगने के बाद भी आपको कंपनी में तेजी नहीं देखने को मिली और बाद में भी आपको कंपनी में तेजी देखने को नहीं मिली। ऐसे भी आपको बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो पैनिक मत होइएगा, डरिएगा मत। ऐसे अगर कंडीशन अगर आपको देखने को मिले तो कंपनी को होल्ड कीजिएगा, जरूर आपको एक दिन कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी और उसके चलते आपको दोस्तों कोई न्यूज भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पता लगा सकते हो या फिर आप यहाँ ठान ले सकते हो कि मैं कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करूंगा, कोई बात नहीं। कंपनी में अगर तेजी देखने को मिले या फिर तेजी देखने को नहीं मिले, मैं जरूर इसे 10 साल के हिसाब से होल्ड करूंगा। तो विप्रो की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो हमें ये बहुत बड़े जो एनालिस्ट होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों बयान देखने को मिल रहा है कि इनके क्वार्टर टू रिजल्ट में हमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी फर्स्ट वेव के इम्पैक्ट या फिर सेकेंड वेव का इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा, जिसके चलते इनके क्वार्टर टू के नतीजे हमें अच्छा आते हुए सामने आ सकते हैं। तो विप्रो की अगर बात करें बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ और सिर्फ बोनस के हिसाब से कंपनी में बाइंग करके चल रहे। सर तो दोस्तों मैं आपके साथ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप बोनस के चलते विप्रो में अगर आप यहाँ बाइंग करके चल रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कभी भी आपको बोनस के चलते, कभी भी आपको डिविडेंड के चलते, कभी भी आपको स्प्लिट के चलते या फिर कभी भी आपको बायबैक के चलते किसी भी कंपनी में एंट्री नहीं करनी होती। एक पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा, क्या होता है देखिएगा, अगर आपको किसी भी कंपनी में अगर बोनस भी मिल जाता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हर एक कंपनी में आपको बोनस देखने को नहीं मिलता। अच्छी कंपनी में आपको बोनस देखने को मिल जाता है और जो पूरी की पूरी पीट चुकी हुई कंपनी होती है, यानी कि पूरी गिरी बर्बाद हो चुकी कंपनी होती है, उसमें भी कभी कभी आपको बोनस, डिविडेंड या फिर स्प्लिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके हिसाब से मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विप्रो की अगर बात करें इनके हिस्ट्री में आपके साथ लगभग 13 बार कंपनी ने बोनस दिया था, 13 में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस 1:1 का आपको विप्रो में देखने को मिल चुका था। अगर विप्रो आपको बोनस दे तो लगभग 1:1 का आपको देखने को मिल सकता है। देखिएगा अभी विप्रो कौन से लेवल पर जाता था तभी आपको कंपनी बोनस दे देती थी। देखिएगा कंपनी जब 300 के आसपास जाती थी
300 के आसपास जब भी कंपनी जाती थी तभी इनका जो मैनेजमेंट है वो कंपनी में बोनस या डिक्लेयर कर देता था, क्योंकि इनको मानना है कि 300 के ऊपर कंपनी का प्रेजेंट जाने नहीं देना, जिसके चलते इनके वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिले और इनके जो लिक्विडिटी उसमें भी हमें हेल्प देखने को मिले। अभी एमआरएफ की अगर बात किया, आपको पता है 1 लाख के भी आसपास एमआरएफ जा चुका था, तो अभी भी अगर एमआरएफ की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे उनमें दोस्तों वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा हमें कंपनी में या दिक्कत देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी में भी वॉल्यूम में दोस्तों बहुत ज्यादा हमें लिक्विडिटी की या दिक्कत देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी जो 300 के लेवल पर जो कंपनी बोनस देती थी अभी वो कंपनी 700 के आसपास चल रही है। तो हो सके तो कंपनी 1000 के भी ऊपर चले गए तभी आपको कंपनी बोनस दे, कुछ भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आप एक ही कंपनी में कर सकते हो, आप पेशेंस रखिएगा, ओके, और होल्ड कीजिएगा। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और अगर उनके पास पेशेंस नहीं तो आप दोस्तों पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। तो जिन भी लोगों ने विप्रो को दोस्तों बाइंग किया है वो एक ही बात करना चाहेगा, अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो Q2 रिजल्ट के बाद ही कंपनी को बेचेगा, तब तक दोस्तों आप वेट कीजिएगा। और जिन भी लोगों का टारगेट या लॉन्ग टर्म का है वो अच्छे खासे मैनर में होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, 10 से 15 साल के सब जरूर आप आसानी से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।